ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड में अब मुनफरिद मोड़ आने वाला है। शाजिया मजहर के साथ रहने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे फरहत के बेटे से अपनी बेटी सारा की शादी करवाने के फैसले पर एतराज होता है। वो मजहर से कहती है कि सारा मेरी बेटी है, इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों सारा और ज़ारा की जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मजहर शाजिया को साफ साफ कह देता है कि वो हरगिज भी शाजिया को अपनी बेटियों की जिंदगियों का फैसला अकेले नहीं करने देगा। शाजिया मजहर से कहती है, अगर तुम यही चाहते हो कि सारा की शादी आदिल से हो जाए तो तुम्हें मेरा भी एक फैसला मानना पड़ेगा मजहर अली शाह। तो मजहर कहता है, कैसा फैसला? तभी शाजिया मजहर से कहती है, मैंने ज़ारा की शादी अपने भतीजे सरमद के साथ करवाने का फैसला किया है। मजहर को शाजिया की इस बात पर एतराज होता है। मजहर इब्रार के बेटे से शादी कराने पर एतराज करता है और शाजिया फरहत के बेटे से। दोनों अपनी अपनी जिद पर होते हैं, लेकिन शाजिया का पलड़ा भारी पड़ जाता है। इधर इब्रार सरमद को खुली इजाजत दे चुका होता है कि वो अगर चाहे तो कराची जा सकता है नाना मियाँ के पास। शाजिया नाना मियाँ से सरमद और ज़ारा की शादी की बात छेड़ती है कि अब्बा जान आप इब्रार को यहाँ बुला लें और बच्चों की शादी की डेट फिक्स कर लें। तभी सारा और ज़ारा को अपनी शादियों का पता चलता है। वो दोनों अचानक शादी होने पर हैरत का मुजाहरा करती हैं। इब्रार और उसकी फैमिली आ जाती है कराची। मजहर और उसकी फैमिली इब्रार के साथ गैराना सलूक करते हैं, लेकिन शाजिया इब्रार की बहन होती है तो इब्रार इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन वो सारा तो ज़ारा और सरमद की शादी पर एतराज करती है। इसका दिल चाह रहा होता है कि काश सरमद की शादी ज़ारा से नहीं बल्कि सारा से हो रही होती। इधर सारा आदिल से शादी करने के लिए बहुत उतावली हो रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि उसकी शादी उसके बचपन की मोहब्बत आदिल से होने जा रही है। सरमद भी इस बात पर खुश होता है कि वो ज़ारा से शादी कर रहा है। सभी खुश होते हैं, लेकिन आदिल और ज़ारा दोनों इस शादी के लिए दिल से रजामंद नहीं होते, क्योंकि आदिल और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी एक दूसरे से ही करना चाहते हैं। सरमद को यही खुशी होती है कि फाइनली अब ज़ारा से उसकी शादी होने जा रही है। शाजिया मजहर से कहती है कि सारा और आदिल की शादी के बाद वो दोनों अलग घर में रहेंगे ताकि वो दोनों खुश रह सकें, वरना तुम्हारी बहन ने जिस तरह सारा पर जुल्म किए हैं वो मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रख देगी। जिस तरह तुमसे मुझे अलग करने की साजिशें करती रही, इसी तरह आदिल और सारा को भी अलग कर देगी। मजहर को ये बात नागवार गुजरती है। वो शाजिया से कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? शाजिया, वो हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। मैं इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, और मैंने आदिल से अपनी बेटी सारा की शादी इसलिए नहीं करवाई कि मैं उन्हें खुद से दूर कर दूं, बल्कि इसलिए कराई कि मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता था। शादी का दिन करीब आ जाता है। ज़ारा और आदिल की परेशानी बढ़ती जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे सबको बताएं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ज़ारा आदिल से कहती है, आदिल मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आदिल भी ज़ारा से कहता है, ज़ारा ऐसा मत कहो, मैं मजबूर हूँ। मामू के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैं उन्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं सारा से नहीं बल्कि ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। भले मैं सारा के साथ बचपन से रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ रहकर कभी वो मोहब्बत का एहसास महसूस नहीं किया जो तुम्हारे साथ चंद दिनों में मुझे महसूस हुआ। ज़ारा आदिल का हाथ पकड़ लेती है, दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। तभी सारा दूर खड़ी उनकी दुख भरी कहानी सुन लेती है और सोचती है कि आदिल से उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन वो तो ज़ारा को चाहता है और शादी भी उसी से करना चाहता है। तभी सारा सोचती है कि वो किसको कहे कि उसने ज़ारा और आदिल की बातें सुनी हैं। सरमद का ख्याल सारा के ज़हन में आता है तो सारा भागकर सरमद के पास आती है, लेकिन वो सरमद को कुछ कह नहीं पाती और शादी का दिन भी करीब आ जाता है। सारा ज़ारा एक जैसी दुल्हन के कपड़े पहनी होती हैं और सरमद और आदिल भी एक जैसे। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर ज़ारा एन वक्त सारा से बात करती है कि सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सारा को भी ज़ारा से बात करनी होती है, लेकिन फिर सलमा और शाजिया आ जाती हैं। दोनों दुल्हनों को लेने के लिए आती हैं कि निकाह का वक्त शुरू होने वाला है। फिर सलमा और शाजिया ज़ारा और सारा से कहती हैं कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हो। कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि सारा कौन है और ज़ारा कौन। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए सारा के ज़हन में ख्याल आता है, लेकिन वो पहले शाजिया और सलमा से कहती है कि हम बस 2 मिनट में आ रही हैं, आप बाहर वेट करें, हमें कुछ बात करनी है। ज़ारा सारा की बात पर हैरान होती है कि ये क्यों ऐसा कह रही है और इसे मुझसे क्या बात करनी होगी। तभी सलमा और शाजिया बाहर चली जाती हैं। फिर सारा ज़ारा से कहती है कि सारा, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। तो सारा कहती है, ज़ारा मेरी बात ज्यादा अहम है, तुम अपनी बात बाद में कर लेना। सारा ज़ारा से कहती है, नहीं मुझे अभी बात करनी है तुमसे, पर इसमें तुम्हारा ही फायदा है, अगर तुम सुन लो तो ज़ारा खामोश हो जाती है। तो सारा उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी भी करना चाहते हो। सारा की आंखें खुली की खुली हो जाती हैं ये सुनते ही। वो सारा से कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? सारा उसे बताती है कि तुम दोनों जब बातें कर रहे थे तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी और मैंने कोशिश भी की कि ये बात बाबा को या सरमद को बता सकूं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात रह जाती थी। अब जबकि एन शादी का वक्त आ गया है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी शादी आदिल से हो भी जाए तो वो ना खुद खुश रह सकेगा ना मुझे खुश रख पाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा प्यार आदिल से झूठा है, जिस तरह मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ इसी तरह सरमद तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है कि सरमद ने तुमसे और मैंने आदिल से एक तरफा मोहब्बत की है। तुम दोनों ने तो हम दोनों से मोहब्बत की ही नहीं, तुम तो एक दूसरे को चाहते हो, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी जगह तब्दील कर लेती हैं। एटलीस्ट किसी को तो उसका प्यार मिले। तो ज़ारा सारा से कहती है, तो क्या तुम सरमद से शादी करने के लिए तैयार हो? सारा उसे कहती है, अगर मैं इस शादी से पीछे हट जाऊं तो बाबा का सर झुक जाएगा और पूरे खानदान में हमारी बदनामी होगी, तो अच्छा है कि मैं खामोश रहूं और इस शादी पर कॉम्प्रोमाइज कर लूं। तो ज़ारा सारा से कहती है, वाह सारा, तुमने तो बड़ी आसानी से इस मसले का हल निकाल भी लिया, जबकि मैं परेशान थी कि अगर सरमद से मेरी शादी हो रही होगी तो मैं उसी वक्त इनकार कर दूंगी। मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही
सही है, मुझे लगता है कि इस वक्त यही करना ठीक रहेगा, बात की बाद में देखी जाएगी। तारा कहती है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि ये सब बाद में जब खुलेगा तो क्या होगा। तो ज़ारा सारा से कहती है इसकी फिक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो और याद रखना मैं ज़ारा हूँ, आदिल के साथ बैठूंगी और तुम सारा हो सरमत के साथ, मगर निकाह नामों पर हम दोनों ने अपना अपना नहीं बल्कि एक दूसरे का नाम लिखना होगा। तुम समझ गई हो ना सारा मैं क्या कह रही हूँ? सारा कहती है हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। फिर इसी तरह सलमा और शाजिया ज़ारा और सारा को लेकर जाती है। ज़ारा आदिल के साथ और सारा सरमत के साथ बैठ जाती है। सरमत की शादी सारा से और ज़ारा की शादी आदिल से हो